ये देखें भिंडी, हाँ 1 kg भिंडी इसको धो के मैंने रख दिया है और मज़ीद इसको पानी में धोना है। ये पानी रख दिया है गर्म होने में। इसमें 1 चम्मच हमें नमक डालना है ताकि इससे जो इसको जब भिंडी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा इसका जो सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हमें भिंडी ऐड करनी है और ताकि ज़्यादा इसमें नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट हमें इसमें रखना है ताकि इसके 1-2 उबाल के बाद इसको भिंडी निकालना है और उसमें जो केमिकल वगैरह लगे हैं वो सारे निकल जाते हैं। देखें कितना अच्छा सा कलर लग रहा है, देखें मेरे फ्रेंड्स। और ये इसको हम निकाल देंगे 2 मिनट के बाद, और ये 1-2 उबाले के आने के बाद इसको निकाल दो, ज़्यादा नहीं रखना है। और ये छन्नी में हम लोग निकाल देंगे अपनी भिंडी को ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और अच्छे से भी लगे। ये सारी भिंडी निकाल दी देखें मेरे फ्रेंड। और ये पानी का कलर देखें भिंडी निकालने के बाद कैसा लग रहा है। और हमें अभी ये भिंडी इस तरह से काटना है तो बिल्कुल आसान लगेगा। पहले देखें ये इसका ऊपर कैसा काटें, ये नीचे वाला ये आप आराम से काट सकते हो और इसे काटने में और बहुत ही यानी कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप भिंडी की कटिंग बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आराम से कर सकते हैं। ये सारी भिंडी ऐसे आप साफ़ करके इसको जो ना करना है। उसके बाद आपको एक काम ज़रूर करना है, वो ये कि इस भिंडी को आप बीच में से कट लगाएं ताकि इसमें जो अंदर इसमें जो ख़राब भिंडी हो या कोई कीड़ा लगा हो तो वो आपको साफ़ दिखेगा और इसमें अंदर जो मसाला होगा वो भी पूरा अंदर तक जज़्ब हो जाएगा ताकि उससे जब आप खाओगे तो बहुत ही आपको टेस्टी लगेगा। तो देखें फ्रेंड्स, अब इस तरह से आपको कटिंग करनी है भिंडियों को और आराम से आपकी कटिंग हो जाएगी और उसमें आपको देर भी नहीं लगेगी। 3-3 4-4 करके आप इसको कटर में कटते जाओगे। उसके बाद आपको बहुत ही यानी कि एक लजीज भिंडी जो आपको बनेगी। ये देखें कितना अच्छा सा हमने कटिंग की भिंडी की है। उसको ट्ले पे निकाल देंगे। देखें डियर फ्रेंड्स, उसको ट्ले में निकालने के बाद भिंडी को हम लोग एक टमाटर लेंगे और टमाटर का आप उसमें जो 2 से 3 टमाटर डाल सकते हो ऐसे कटिंग करके। और बीच में से टमाटर का जो बीज है ये हमें निकाल देना है और इसको हमें ज़ाया नहीं करना है। इस टमाटर की बीज की हम लोग अच्छी सी चटनी भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और लेकिन हमें जो इस भिंडी में जो पकाना है उसको इसी तरह से पकना है। उसी तरह आप काट के और छोटे छोटे पीस करके आपको भिंडी के अंदर डालनी है ताकि जल्द पक भी जाएंगे और आपको खाने में ये बहुत ही अच्छे और लजीज लगेंगे। इसी तरह आपको कटिंग करनी है टमाटरों की। देखिए कितने छोटे छोटे पीस हैं और आपको बड़े पीस नहीं करने, बिल्कुल ही नॉर्मल छोटे से पीस ताकि ये भिंडी के अंदर जब जाएँ तो फिर ये इसमें ऐसे छोटी कटिंग करनी है टमाटरों की। देखिए कितनी अच्छी सी लग रही है। अभी हम इसको ट्रे में उतारेंगे टमाटरों के और उसके बाद हमें एक बाउल में अंडे डालने हैं। 3 अंडे मैंने लिए, आप 3 अंडे से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखें आप इसी तरह से बड़े अंडे ले दें और अपने बाउल में इसको लेके यानी कि आप भिंडी की क्वांटिटी उसके हिसाब से आप अंडे डाल सकते हो। तो आधा किलो अंडे तो मैंने 3 से 4 इसमें अंडे डालते हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो ताकि बड़ा टेस्ट आता है अंडों से। ये देखें माशाल्लाह से किससे अच्छा लग रहा है। और इसी तरह को आपको फेंटना है और पूरा फेंट दें ताकि उसके बाद मुझे एक प्याज छोटा सा लेना है। अगर आपके पास हरी प्याज हो तो सही हो, नहीं तो अगर ये प्याज हो तो फिर ये प्याज इस तरह से इसकी छोटे छोटे पीस करके और छोटी छोटी कटिंग करनी है बिल्कुल बारीक सी, जैसे आप अंडे घर में तलते हो इसी तरह से इसकी बारीक कटिंग करनी है। उसके बाद हमें इसको बाउल में डालना है ये सारी प्याज जितनी भी है देखें फ्रेंड्स। और उसके बाद मुझे मिर्ची जो ना ये लेनी है आपको 4 से 5 मिर्ची के जो लेनी है, उसकी छोटी सी ऐसी कटिंग करनी है। अगर आपके पास लाल मिर्च भी हो साबुत तो आप उसकी भी कटिंग कर सकते हो क्योंकि वो बड़ा खाने में टेस्ट देगी जब भिंडी के अंदर डालेंगे। लेकिन मेरे पास लाल मिर्च नहीं थी तो मैंने ये हरी मिर्ची की जो लेके इसको इसी तरह से छोटी सी कटिंग की है। देखें कितनी सी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। तो आप भी इसी तरह से करना क्योंकि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने प्यारों में रेसिपी शेयर करोगे और वो इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। ये हमें मिर्ची सारी इसकी भिंडी के अंदर डालनी है। देखेंगे फ्रेंड्स, अब हमें इसमें गरम मसाला ऐड करना है 1 चम्मच और 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच आपको उसमें रेड चिल्ली डालनी है और आधी चम्मच इसमें आपको हल्दी से डालनी है। आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं जायके के हिसाब से। मैंने 1 चम्मच डाला है देखेंगे फ्रेंड्स। और कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर मिक्सअप करना है सारा जितने मसाले में डाले हैं इस अंडे में, ये इसी तरह से इसको मिक्सअप करना है ताकि जब पूरा हल हो जाएगा मसाला पूरा इसके साथ मिल जाएगा तो फिर आपको बहुत ही अच्छा इसका अपना लगेगा। और देखें कितना अच्छा सा लुक लग रहा है देखेंगे फ्रेंड्स। और भिंडी अभी हमें इस बाउल के अंदर डालनी है ताकि हम लोग भिंडी को जब पूरा डाल देंगे, भिंडी टमाटर हरी मिर्ची सारी डालें, फिर इसी तरह से इसको आपको मिक्सअप करना है ताकि
भिंडी की जितनी भी छोटी छोटी जगह हैं सब में ये भिंडी की जो है मसाला और अंडे वाला ये सारा उसमें जज़ब हो जाए, ताकि जब पकाएं तो थोड़ा बड़ा टेस्ट लगे और कहीं से भी कोई इसका जायका कहीं रह नहीं जाए। अच्छी तरह से आपको इसको मिक्सअप करना है। देखें मिक्सअप करने में भले आपको 2 मिनट ज़्यादा लग जाएँ तो आप करते रहें, इसमें आपको छोड़ना नहीं है। देखिए डियर फ्रेंड्स, और 1 कप हमें ऑयल डालना है अपना। इसमें देखें 1 कप हमने ऑयल डाला है और थोड़ी सी अजवाइन आप डाल सकते हो, आधी चम्मच थोड़ी सी। और ये भिंडी का सारा हम इस मसाले में ऐड कर देंगे फ्राई पैन में। देखें डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको डालना है और फिर थोड़ा सा इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करना है। और 1 नींबू निचोड़ दें ताकि इस नींबू से अच्छा सा जायका आता है। ये सबको पता है कि भिंडी में जब आप नींबू डालते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखें, और अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करना है ताकि जब ये हमारा अंडा हमारा कहीं चिपक न जाए नीचे से। तो आप इसको इसी तरह हिलाते रहें ताकि थोड़ा सा ये पक जाए। देखें आपके देखिए डियर फ्रेंड, अभी इसने तेल मसाला से छोड़ लिया है, ऑयल जो उसने। देखिए डियर फ्रेंड, अब इसको तकरीबन हमें 5 मिनट यानी कि 5 मिनट आप इसको लो फ्लेम में रखेंगे ताकि ये आपकी अंडा जो ना और भिंडी आपकी तैयार हो जाए माशाल्लाह से। बहुत यमी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज एजाज भाई ने आपके लिए बनाई है। ये देखें, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को फॉलो भी करना और साथ में इस रेसिपी को अपने प्यारों में शेयर करें ताकि इस रेसिपी से अच्छे जो ना आपके फैमिली मेम्बरान लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और साथ रहना मेरे फ्रेंड, एजाज भाई आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आया है और आपकी खिदमत में। तो डियर फ्रेंड देखें, अभी 5 मिनट हमारे हो गए हैं। अब देखते हैं माशाल्लाह, वो देखे हो कितना अच्छा सा लुक आ रहा है माशाल्लाह से। वो तेल भी इसने छोड़ दिया है। ये हमारा रेडी हो गया बिल्कुल। देखें कितना अच्छा सा लग रहा है, बहुत ही जब खाओगे तो फिर आहा। अच्छा, अब हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जो यानी कि मैंने आपको बताना है, वो इसमें हम लोग 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर। देखें मेरे फ्रेंड, फाइनल लुक हमारा माशाल्लाह से कितना अच्छा सा लग रहा है माशाल्लाह से। यमी और टेस्टी। अब हम निकालेंगे मेहमानों को देने के लिए क्योंकि बहुत इंतज़ार हो गया। कितना अच्छा सा लग रहा है हमारे फ्रेंड्स। भिंडी की न्यू रेसिपी जो आपके लिए लेकर आया एजाज भाई वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब उसके तैयार होने के साथ साथ आपका एजाज भाई भी आपसे इजाज़त चाहेगा। लेकिन इजाज़त लेने से पहले क्या, आपको वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो क्या करो, इसको लाइक करना इस वीडियो को, और रेसिपी को अच्छे से कमेंट ज़रूर लिखना ताकि कहीं कोई कमी पेशी हो तो वो आपका एजाज भाई दूर कर सके। क्योंकि आप मेरी बहन भाई और जितने मेरे चाहने वाले हैं, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो फुल वॉच करते हो और बिल्कुल मेरी रेसिपी को फॉलो भी करते हो। और ये वीडियो और रेसिपी अपने प्यारों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में आप शेयर भी करो ताकि शेयर करने से अच्छी चीज़ें वहाँ तक पहुँचेगी। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। और जो एजाज विलेज लाइफ के चैनल में न्यू है वो एजाज विलेज लाइफ के चैनल को जो न्यू है वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो नोटिफिकेशन से फ़ौरन वीडियो को वॉच करें। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।